Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, for a car moving on the road, it will be considered to be rest with respect to the, ठीक है, first is frame of reference attached to the ground. Second B is frame of reference attached to a person sitting inside the car, and C says frame of reference attached to a person outside the car, and D is none of the above. ओके तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, सो द बेसिक कॉन्सेप्ट और की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो हमें यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हेल्प से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए उसने बोला है कि एक कार क्या कर रही है, किसी रोड पर मूव कर रही है, एंड इट विल बी कंसिडर्ड टू बी रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द, ठीक है, ये मान लीजिए कार है। ठीक है, दिस इज फॉर वन कार, ये ऐसे कुछ कार है। ठीक है, दिस इज द कार। ठीक है, ये आपकी कार है। ठीक है, कार मान लीजिए आपकी, यहाँ पर आपका ऐसे ड्राइवर बैठा हुआ है। ठीक है, इसकी पीछे की सीट, यहाँ पर ड्राइवर ऐसे बैठा हुआ है और कार को क्या कर रहा है, ऐसे ड्राइव कर रहा है। ठीक है, इट इज मूविंग विद ए वेलोसिटी वी। ठीक है, ये आपका क्या है, ग्राउंड जिस पर ये मूव कर रही है। तो उसने बोला कि एक कार मूविंग ऑन द रोड, इट विल बी कंसिडर्ड टू बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द, ठीक है, फर्स्ट है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ग्राउंड आपका ये है। ठीक है, देखिए ग्राउंड की क्या वेलोसिटी, ग्राउंड तो आपका कांस्टेंट ही रहता है, ग्राउंड की कोई वेलोसिटी नहीं हो सकती। तो ग्राउंड आपका मूव नहीं कर रहा है, इसकी वेलोसिटी जीरो है। लेकिन जो कार है, कार क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो ग्राउंड पे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक कार तो मूव कर रही है, तो रेस्ट पे हो नहीं सकती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो आपका यहाँ पर ऐसे रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ग्राउंड आपका रेस्ट पर है, कार आपकी मूव कर रही है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कार के पास कुछ वेलोसिटी है। ठीक है, तो इसकी ये क्या हो सकता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू द ग्राउंड, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा ट्रू। ठीक है, सेकंड है, उसने बोला है कि सेकंड ऑप्शन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू ए पर्सन सिटिंग इनसाइड द कार। ठीक है, एक पर्सन जो उस कार के अंदर ही बैठा है, यानी कि जो उसका ड्राइवर है। ठीक है, अब देखिए जो उसका ड्राइवर है, मान लीजिए मैं उसको ऑब्जर्वर O1 बोल देता हूँ। ठीक है, अब वो देखिए वो भी कार के अंदर बैठा है और कार भी चल रही है। ठीक है, कार की वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ कार कितनी, v है। और जो ऑब्जेक्ट उसके अंदर बैठा है उसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ कार, क्योंकि वो कार के अंदर है। तो हम कह सकते हैं कि जो पर्सन की वेलोसिटी है, जो कार के अंदर बैठा है O1, उसकी वेलोसिटी भी कितनी, v है, और कार की वेलोसिटी v है। तो दोनों की वेलोसिटी v है, तो वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होंगे, रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, तो वो जीरो आएगी। ठीक है, अगर कोई पर्सन जो कार के अंदर बैठा है उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे, तो कार की वेलोसिटी कितनी आएगी, जीरो आएगी। तो इसका ऑप्शन बी क्या होना चाहिए, आपका ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, कार रेस्ट पर होगी विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन विच इज सिटिंग इनसाइड द कार। अब देखिए थर्ड, उसमें उसने बोला है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू ए पर्सन आउटसाइड द कार। अब मान लीजिए ग्राउंड पर कोई दूसरा पर्सन है, इसको मैंने O2 बोल दिया। अब ये देख रहा है कि कार तो उसकी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इसके लिए भी क्या है, इसकी वेलोसिटी जीरो है O2 की, और कार की वेलोसिटी भी है, तो इसके लिए रेस्ट पे तो नहीं होगी। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। डी ऑप्शन में बोला उसने कि नन ऑफ द अबव, ये हो नहीं सकता, क्योंकि ऑप्शन बी आपका क्या है, ट्रू है। सो हम कह सकते हैं कि द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू ए पर्सन सिटिंग इनसाइड द कार। ठीक है, ये आपका हो जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, यहाँ पर आपका एक बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।